हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन खटोला ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और फिलहाल में मैं बनारस में हूँ। आज 10 जनवरी हो गया और यहाँ से भी मुझे 12 को जाना है नोएडा। और दिन का बज गया है 2:45 और जस्ट अभी बेटी को मतलब उसको मसाज करके उसको खिला के आई हूँ। सोई नहीं है और सो जाएगी, अपने पापा के साथ है। और मैंने ब्लॉग नहीं सुबह से बनाया था तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है। और कल मैंने एक वीडियो डाला था बनारस के होम टूर का, तो एक लोग का मुझे कमेंट आया कि जो है आपके मायके कहाँ हैं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा मायके है भी नहीं है और है तो कहाँ है। आप सभी को आज बताऊंगी कि मेरा मायके कहाँ पे है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, क्योंकि ससुराल तो सभी जान चुके हैं। मायके के बारे में बहुत कम ही आप लोग जान पाते हो। क्या रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा मायके के बारे में नहीं बताती हूँ, क्यों नहीं बताती हूँ? और जो लोग वीडियो शुरू से देखते हैं उनको पता चल जाता है कि मतलब मैं ये सब चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस करती हूँ मायके के बारे में। बस क्या मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ या मेरा मायके से कोई झगड़ा हो गया है या क्या रीज़न है जो कि मैं मायके के बारे में कुछ बातें नहीं करती हूँ। तो चलिए आज पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ और क्या रीज़न है, मेरा मायके है भी नहीं है। तो मैं पूरा अपना डिस्कस करूँगी अपने बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई सबसे पहले तो अपने मायके के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम 3 बहन ही हैं। मैं सबसे छोटी हूं और मेरा कोई जो रियल का ब्रदर है वो नहीं है। और मेरे जो मम्मी पापा हैं वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। मम्मी को एक्सपायर्ड हुए 9 ईयर हो जाएगा अप्रैल में, और मेरे पापा को भी एक्सपायर हुए 7.5 साल हो गया है। मम्मी के जस्ट 1 ईयर 3 मंथ आफ्टर मेरे पापा का भी डेथ हो गया है। तो और भाई है नहीं मायके में, और जाती हूँ ऐसा नहीं है, सिस्टर है, बहन है, मैं गई भी हूँ। एक्चुअली नहीं जाने का रीज़न ये है कि जब पापा का डेथ हुआ तो उसके 1 ही 2 महीने बाद मैं डबलिन में चली गई, और इंडिया में ना रहने के कारण मैं उतना फ्रिक्वेंट मायके नहीं जा पाती हूँ। और मतलब और मम्मी पापा नहीं है तो चीज़ें ठीक नहीं लगती है। मैं रियल में बता रही हूँ कि मैं जब फ़िलहाल में मैं पिछले साल गई भी थी, तो जब जाती हूँ तो मुझे ना मतलब उन लोगों का जो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना मेरे आंखों के सामने नाचने लगता है, और मैं मतलब बहुत ही सैड हो जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं दूर हूँ तो उन लोग की यादें नहीं आती है, यादें हर पल हर टाइम आती है, लेकिन माइंड थोड़ा सा दूर रहने की वजह से ना डाइवर्ट कर देते हैं। बट उस घर में रह के उस जगह पे जाके वो चीज़ें ना और ताज़ी हो जाती है। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को दबाना मुश्किल होती है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी है उस घर से, माँ बाप सब कुछ, पलना बढ़ना सब कुछ मतलब। तो और बहन है, ऐसा नहीं है, बहन लोग हैं, लेकिन माँ बाप से ही मायका होता है, और माँ बाप के चले जाने के बाद भाई भौजाई है तो वो मायका जीवित रहता है। तो जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, मैं वही बता रही हूँ। और एक रीज़न और भी है कि फ्रिक्वेंट मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ और आद्या हो गई है, तो इस वजह से भी आना जाना कम रहता है। कहीं भी जो होता है आना जाना मेरा कम रहता है। और जस्ट मेरी शादी के 2 साल बाद ही मम्मी का डेथ हो गया,
तो मैं उस दुख को अभी भुला ही नहीं पाई थी। तब तक पापा के 1 सवा साल, मम्मी के डेथ के 1 सवा साल बाद पापा भी चले गए। तो मेरे ऊपर एक के बाद पहाड़ जैसा टूट गया। माँ बाप के रहने से जो होता है, एक बैक में सपोर्ट रहता है। चाहे जो भी हो, कितने भी बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, तो एक लगता है कि बल जैसा फीलिंग होती है। और इतना जल्दी शादी के बाद सब कुछ चले जाना और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई था, बहुत ज़्यादा ही दुखदाई था। मेरे को इवन बेबी भी नहीं हो रहा था कि अब तो टाइम ही नहीं मिलता है कि कोई चीज़ कितना भी बड़ा से बड़ा होना, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है उस चीज़ को फील करने के लिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि टाइम का अभाव है। और उस टाइम ऐसा था ना कि जब मम्मी पापा एक्सपायर्ड हो गए, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम था। और हर पल मेरे को निगेटिव थिंकिंग ही आया करता था, अब क्या होगा, अब कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि जो अटैचमेंट मुझे मम्मी पापा से था, जितना कुछ मैं उन लोगों से शेयर कर लेती थी, शायद ही किसी से मतलब मैं शेयर करती थी। तो ये सब बातें थी, तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस हो गया था। जैसे तैसे समय गुजरता गया और शादी के 7 साल बाद मेरे को बेबी, मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट टाइम, भी डबलिन में उस टाइम थी। तो फिर उसके बाद दादिया, मतलब शादी के 8 साल होते होते हो गई। उसके बाद तो लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, पूरी तरह। ना मुझे इतना टाइम मिलता है कोई चीज़ सोचने का, ना मेरे दिमाग में इतनी निगेटिव थिंकिंग आती है। और मैंने बहुत कोशिश किया उन सब चीज़ों से उबरने का जो मेरे पे बीत रहा था। हमेशा हर पल हर टाइम मेरे दिमाग में निगेटिव थिंकिंग ही आया करता था, निगेटिव थी। मुझे ना चीज़ों से डर सा लगने लगा था। और मैं क्या बताऊँ, अपनी बातें कहूँ तो किससे कहूँ, क्योंकि माँ बाप के सिवा जो होता है ना, शायद ही कोई ऐसा होता है जो पूरी तरीके से समझ पाए उन सब चीज़ों को। कुछ लोग माँ बाप के सिवा क्लोज ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 99% माँ बाप जितना अपने बच्चे को समझ पाते हैं, वो शायद ही कोई समझ पाता, और इतना कोई टाइम भी नहीं देता है। क्योंकि हर लोग जो होता है ना, अपनी लाइफ में बिजी होता है। हाँ, किसी से कुछ कहो तो सुन लेगा, लेकिन हाँ मतलब उतना हद तक नहीं समझ पाता है। तो मेरे को ना मतलब, और मेरी जो क्या बताएं, मैं ऐसी थी ना कि अपने माँ बाप के सिवा मैं किसी से उतना कभी बात भी नहीं करती थी। मतलब शादी के पहले की मैं बातें करूँ तो बहुत कम बोलती थी दूसरे लोगों से। थर्ड पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत कम बोलती थी। हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी से भी ज़्यादा अटैचमेंट ना मुझे पापा से था। कोई छोटी से छोटी, कोई बड़ी सी बड़ी बातें ना मैं पापा से ही बोला करती थी, खुल के बोलती थी, चाहे मुझे जो भी फीलिंग्स आती थी। तो पापा के चले जाने के बाद मैं बुरी तरीके से टूट पाऊँ। और अचानक जब किसी से कोई इतना ओपन ना हो, और तो अचानक हो भी नहीं पाता है किसी से इतना ओपन। धीरे धीरे मैं चीज़ों को अपने ठीक करी, तो आज के डेट में ठीक ही होते जा रहा है, ऐसा नहीं है, और होगा भी, होप करते हैं। मुझे काफ़ी इन सब चीज़ों से अपने आप से लड़ना पड़ा, हालात से लड़ना पड़ा, अपने आप को ठीक करना पड़ा। मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं ठीक रहूँ तो लाइफ में मेरी कोई भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। तो मैंने अपने आप को सबसे पहले ठीक किया, मैंने योगा स्टार्ट किया। और गाइस, मानो ना मानो, मुझे ना रामबाण का काम किया, रामबाण का। कोरोना के टाइम में मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया था, हो सकता है टेंशन से भी होता है। तो मैंने सबसे पहले अपने वेट पे वर्क करना स्टार्ट किया कोरोना के टाइम में। उस टाइम डबलिन में ही थी। मैंने 1 साल तक लगातार वर्कआउट करी, मेडिटेशन करी,
और फिर उसके बाद जाके मैंने 16 kg वेट अपना लूज़ किया। अपने डाइट पे ध्यान करी, मतलब अपने केयर करी डाइट का। और मेरा ब्रेन जो है ना इतना अच्छा काम करने लगा, इतना अच्छा काम करने लगा कि मुझे निगेटिव थिंकिंग का नामो निशान नहीं रहने लगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में मतलब हैप्पी महसूस करने लगी। और उसके जस्ट बाद जैसे मैंने वेट कम किया 1 साल के अंदर, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। वैसे बहुत आसानी से मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब उसका ट्रीटमेंट चला, उसके लिए वीडियो भी मैं बनाई हूँ। लेकिन हाँ, जो भी मैं कोशिश करती थी, जो भी मैंने किया उसमें सफलता मुझे मिली। और मेरे को बेबी होने को हुआ, फिर आते हुई फिर मेरे लाइफ में खुशी की लहर दौड़ गया। और यही भगवान से प्रे करते हैं कि कभी भी मेरी ये जो लाइफ मेरी चल रही है कभी किसी की नज़र ना लगे। और बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया तो हर मम्मी पापा का जो है हमेशा याद आती है, हमेशा हर पल हर वक्त याद आती है। मायके बस इसी वजह से उतना फ्रिक्वेंट आना जाना नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप हैं तो ही मायके हैं, उसके बाद भाई भौजाई होता है, तो कुछ प्रोग्राम हुआ ये हुआ तो आना जाना होता है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी मेरा मायके नहीं है, सिस्टर लोग हैं और मेरे कज़न ब्रदर भी हैं, लोगों से बात होते रहती है फ़ोन पे। लेकिन फ्रिक्वेंट जो है आना जाना भी है, दिल्ली में है वो, बट खूब जो होता है ना कि आना जाना नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ दैट कि मम्मी पापा है नहीं। तो लाइफ है, कोई भी यहाँ पे जीने के लिए आया नहीं है, एक ना एक दिन हमें भी जाना है, सबको जाना है। तो अपने आप को आदमी को एक समय के बाद समझा लेता है, कोई भी हो, हम हो या आप हो, कोई भी समझा लेता है। मैंने भी अपने आप को समझाया और बस लाइफ ऐसे ही चल रही है, अच्छी है। आज की डेट में तो मैं रियली में आद्या के आने के बाद मुझे वक्त ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ सोचूं और निगेटिव थिंकिंग मेरे माइंड में आए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। और पहले देखिए समझदारी तो पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि एकदम मतलब नादान बच्चे थे, बट इतनी मैच्योरिटी हद तक नहीं होती है तुरंत की शादी हुई हो। चीज़ें एक तो ऐसे ही अनजान सब कुछ लगता है, माँ बाप का चले जाना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हम नहीं उबर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को डिप्रेशन, इवन मैं डिप्रेशन की भी शिकार हो गई थी। तो मायके मैं बता दूं कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ और बिहार पटना के अंदर ही आता है। पटना को आप लोग जानते होंगे, बिहार की राजधानी पटना है। तो बक्सर को भी आप लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं तो भी जान लीजिए कि मैं बक्सर बिहार की रहने वाली हूँ, मायके मेरा वहीं पे है। और होप करते हैं कि आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। और वीडियो मेरी कैसी लगी है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और होप करते हैं कि आप लोग को आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी होंगी। मैंने सोचा कि नहीं, ये डिटेल में देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो आप लोग जान रहे हो, इसके मायके के बारे में डिटेल में नहीं जान रहे, तो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने इसीलिए इस पर वीडियो बनाया है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार हमको देते रहिएगा। लव यू ऑल। उड़न खटोला ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।